आशिर जो होता है ना ये ईशल से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि आशिर ये समझता है कि भाई ईशल की माँ ने जो कुछ भी किया है, मेरे वालिद को जो तकलीफ़ मिली है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। ये ईशल के साथ बात भी नहीं करता और ईशल की माँ जो होती है ये अभी भी ईशल के सामने ऐसी-ऐसी बातें करती है कि इसे ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। तो आगे से ईशल जो होती है ये अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी, आप मेरी वजह से परेशान ना हो, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आप किसी किस्म की कोई टेंशन लें। जो आशिर होता है ना ये ईशल को समझाता और कहता है कि भाई मैं आपसे राज़ी तब होऊंगा जब आप जाएंगी और जाकर बात करेंगे मेरे वालिद के साथ, उसके साथ मामला ठीक करेंगे तो फिर तो बात बन सकती। तो इसी वजह से जो ईशल होती है से आती है, आकर बैठ जाती है अंकल जान के पास, इससे माफ़ी मांगती है, इससे रिक्वेस्ट करती कि जो कुछ भी होना था ऐसा नहीं हुआ। मुझे इस मामले पे दुख है कि मेरी माँ ने जब वो गलत किया, मैं उसकी जगह से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो आगे से वाले जब ये बात सुनता है आशिर का, ये तो अच्छे दिल का मालिक है, तो ये ईशल के सर के ऊपर हाथ रखता है, इसे समझाने की कोशिश करता और कहता है कि देखें कि मेरे बेटे जो है ना ये मेरा मान है, अगर जो बड़ा भाई किसी किस्म की बात करता है, गुस्सा करता है तो आगे से छोटा भाई चुप हो जाता है, तो उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी तरबियत है। क्योंकि मैंने जो उनको तरबियत ही ऐसी की है कि बड़े भाई के सामने कभी किसी किस्म की कोई भी बात मत करना। ये बात ईशल सुनेगी, यहाँ पर जवाब देगी, बोलेगी कि जी अंकल जान, मैं इस बात को समझती हूँ। और आगे से जो आशिर का वालिद होगा ये बोलेगा कि कोशिश करनी है आपने कि इस घर को अपना समझना है, बस जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं भी इस बात को भूल चुका हूँ और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दें। अब ईशल तो दिमाग से निकाल देगी लेकिन ऐसा कभी भी दिमाग से नहीं निकालेगी। आशिर जो होता है ये ईशल को लेकर आता भी है खाने की टेबल पे, सब के सब मिलकर बैठकर खाना भी खाते हैं और जब ऐसा ये सब कुछ देखती हैं तो ऐसा को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि आशिर जब रूम के अंदर जाता है तो नाराज़ होता है, तो ईशल इसके साथ प्यार से बात करती है, समझाने की कोशिश करती है, माफ़ी भी मांगती है, तो फिर सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा की चाल देखें, ऐसा जो होती है ना ये बात करती है हमारे जब वो असद के साथ, असद को कहती है कि भाई जो होना था वो हो चुका है, मैं जाती हूँ। मैं जाकर जब वो रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे, इससे बात करती हूँ कि वो दोबारा इस किस्म की कोई बात नहीं करेंगे और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन असद जो होता है इससे ऐसा कोई इनकार कर देते हैं, इससे कहते हैं कि आप क्यों जाएंगी, आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जब वो किया है हमारे साथ ये सब कुछ, तो उनको आकर जब माफ़ी मांगनी होगी। ये ईशल की माँ की बात कर रहे होते हैं कि भाई ईशल की माँ ने बदतमीज़ी की है, तो वो आएंगे, आकर जब वो माफ़ी मांगेंगे तो मामलात को जब वो ठीक किया जाएगा। लेकिन जो असद होता है इसे ऐसा कोई इनकार कर देता है, ऐसा फिर भी समझाने की कोशिश करती है, ऐसे कहती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, तो अगर हम इस तरीके से जो वो मज़ीद उनके सामने बहस करेंगे, ऐसा उनको रिएक्शन देंगे तो हालात जो वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ इस किस्से को ख़त्म किया जाए, लेकिन आगे से असद इनकार कर देता है, इससे कहते हैं कि आपको कहीं भी नहीं जाने की ज़रूरत। ईशल की जो माँ होती है ना, आप इसकी हरकत देखें कि ये दोबारा से जो बैग्स होता है ये भेज देती है ईशल के घर में। ईशल की माँ भी भेज सकती है, अगर ईशल की माँ ने नहीं भेजा होगा तो इसे फिर आशिर जो होगा इसे भेज देगा। जब इसके घर में आता है तो वहाँ पर जब वो देख लेती है अनाया भी, और अनाया जब देखती है तो अनाया के पास तो फिर बैठ आ जाते हैं और ये फ़ौरन फिर बात करना शुरू कर देती है ऐसा भाभी आपी के साथ। ऐसा आपी को कहती कि देखिए कि फिर से जब वो ईशल के घर से या ईशल के लिए गिफ्ट आया है, देखिए कि मेरे ख़्याल में मुझे जब आपसे बदला लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक ईशल है तो वो आपसे मेरा जो बदला होगा उसे लेती रहेगी। जब ये बात ऐसा सुनेगी तो ऐसा को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आएगा कि भाई ये सब कुछ चाहती क्या है, और ऐसा जो कि इसे और भी ज़्यादा फिर मज़ीद ईशल के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। लेकिन सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है ईशल की वो है माँ। जब तक जब वो ईशल अपनी माँ की बातें मानेगी, ईशा उसके साथ टच रहेगी, राब्ते में रहेगी, तो मसले मसाइल जो होंगे ना ये ईशल के लिए बढ़ते रहेंगे। तो इसी वजह से ईशल को चाहिए कि ये मुकम्मल तौर पर राब्ता भी ना करे, ऐसे अपनी माँ को जो मना कर दे कि भाई मेरे साथ मेरे घर में जो कुछ भी होता है मैं बर्दाश्त करती रहूँगी, लेकिन प्लीज़ जो है वो आप किसी किस्म का मेरे साथ कोई राब्ता ना करें, तो फिर तो हालात ठीक हो सकते हैं। वरना
जो एक लम्हा ऐसा हैगा कि आशिर जो होगा इस ईशल के साथ फिर मुकम्मल तौर पर नफ़रत करना शुरू कर देगा।